भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई मोड़ आए, लेकिन एक घटना ऐसी है जिसने पूरे देश की रूह को कंपा दिया था। वो तारीख थी 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक ऐसा दिन जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रास्ता ही बदल कर रख दिया। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस दौर के हर भारतीय की बेबसी और गुस्से की आवाज़ थे। ये उस काले कानून के खिलाफ एक नारा था जो इस खौफनाक दिन की असल वजह बना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नौबत आई कैसे। कहानी की शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद, जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में उठती हर आवाज़ को कुचलने के लिए एक बहुत ही जालिमाना कानून पास किया। और ये कानून था रॉलेट एक्ट। सोचिए, इस एक्ट ने अंग्रेजी सरकार को इतनी ताकत दे दी कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए जब तक चाहे जेल में बंद रख सकती थी। ये तो सीधे सीधे लोगों के बुनियादी अधिकारों पर हमला था। जाहिर है, इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा, खासकर पंजाब में। और माहौल तब और भी ज्यादा बिगड़ गया जब अमृतसर के दो बहुत ही लोकप्रिय नेताओं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने तो जैसे जलती आग में घी का काम किया। और अब हम पहुंचते हैं इतिहास के उस सबसे काले दिन पर। एक तरफ बैसाखी का पवित्र त्योहार था, दूसरी तरफ अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये दिन एक भयानक नरसंहार का गवाह बनने वाला है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए थे। इनमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सब शामिल थे। कुछ लोग तो शांति से विरोध करने आए थे, पर ज्यादातर परिवार तो बस बैसाखी का मेला घूमने आए थे। माहौल एकदम शांत और उत्सव का था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां आ धमका। उसने बाग से बाहर निकलने का जो एक ही तंग सा रास्ता था, उसे बंद करवा दिया। और फिर बिना कोई चेतावनी दिए उस निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। ये गोलीबारी लगातार 10 मिनट तक चलती रही। गोलियां तब रुकी जब सैनिकों के पास गोलियां ही खत्म हो गईं। वो 10 मिनट जलियांवाला बाग में मौत का तांडव चल रहा था। इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने दुनिया को बताया कि सिर्फ 379 लोग मारे गए। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था। असल में 1000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों ने उस दिन अपनी जान गंवाई थी। गोलियों की बौछार से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में सैकड़ों लोग बाग में बने एक कुएं में कूद गए। वो कुआं देखते देखते लाशों से भर गया। आज उस कुएं को शहीदी कुआं के नाम से जाना जाता है। जैसे ही इस नरसंहार की खबर बाहर निकली, पूरे देश में जैसे एक भूचाल आ गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, इसने पूरी दुनिया के सामने ब्रिटिश राज का असली क्रूर चेहरा बेनकाब कर दिया था। इस हैवानियत के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों से मिली नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने दुनिया भर का ध्यान इस घटना की ओर खींचा। इसी तरह महात्मा गांधी, जिनका अब तक अंग्रेजों के न्याय में थोड़ा बहुत विश्वास बाकी था, उनका भी मोह भंग हो गया। उन्होंने भी विरोध में अपना केसरे हिंद मेडल वापस कर दिया। जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो अंग्रेजों ने जांच का एक नाटक रचा, जिसे हंटर कमीशन का नाम दिया गया। लेकिन इस कमीशन ने क्या किया? इसने जनरल डायर को सिर्फ ड्यूटी समझने में हुई गलती का दोषी बताया और उसे लगभग माफ कर दिया। ये तो इंसाफ के नाम पर एक भद्दा मजाक था। लेकिन बदले की एक कहानी अभी बाकी थी। उस भीड़ में एक नौजवान था, नाम था उधम सिंह। उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा था और बदला लेने की कसम खाई थी। पूरे 21 साल बाद 1940 में उन्होंने लंदन जाकर माइकल ओडवायर को गोली मार दी, जो नरसंहार के वक्त पंजाब का गवर्नर था और डायर का सबसे बड़ा समर्थक था। तो सवाल ये उठता है कि इस हत्याकांड का भारत की आज़ादी की लड़ाई पर इतना गहरा असर क्यों पड़ा? क्यों इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है? चलिए कुछ सबसे ज़रूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। जगह थी अमृतसर, पंजाब। और इसके मुख्य गुनहगार थे जनरल डायर और माइकल ओडवायर।
अंग्रेजों ने हंटर कमीशन बनाया तो कांग्रेस ने अपनी तहकीकात कमेटी बनाई। और इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत। कुल मिलाकर इस एक घटना ने ये साबित कर दिया कि अंग्रेजी हुकूमत कितनी बेरहम हो सकती है। इसने भारतीयों का अंग्रेजी न्याय से भरोसा हमेशा के लिए उठा दिया और यहीं से पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग और भी ज्यादा मजबूत हो गई। जलियांवाला बाग के खून से सनी मिट्टी ने ही पूरे देश के गुस्से को एक बड़े आंदोलन में बदल दिया। इसी घटना के ठीक बाद असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई। तो क्या अब उस आंदोलन के बारे में विस्तार से जाना जाए जो सीधे तौर पर इसी नरसंहार का नतीजा था?